शारदा अपनी बहू अनामिका के साथ एक गांव में रहती है। वे माँ बेटी की तरह रहा करती हैं। कुछ दिन पहले सुनामी के कारण अनामिका का पति रमेश लापता हो गया है। अनामिका और शारदा दोनों एक साथ एक जगह पर बह आईं और रमेश कहीं और बहकर निकल गया। कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। अनामिका ने अपने पति की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद शारदा और अनामिका दोनों दूसरे गांव में चली आईं और अपने जीवन यापन के लिए एक खाली जगह देखकर झोपड़ी बनाई। एक दिन अनामिका अपने पति रमेश को याद करती है और कहती है, सासू माँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहाँ मैंने उन्हें तलाश न किया हो। पता नहीं वो हमसे दूर कहाँ चले गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं। चिंता मत करो अनामिका, वो भी हमारी तलाश में होगा और एक ना एक दिन हमसे जरूर मिलेगा। तब तक अच्छा होगा अगर हम जीने के लिए मेहनत करें। भगवान हमें एक साथ लाने में हमारी मदद करेंगे। पहले ये सोचो कि गुजारा कैसे होगा। सासू माँ, लगता है हमें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, लेकिन पास में एक जंगल है। मैंने सुना है कि वहाँ कई तरह के फल और लकड़ियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है अच्छा रहेगा हम वहाँ से कुछ फल और लकड़ी लाकर उन्हें बेचें। हाँ, कल सुबह ही हम जंगल जाएंगे और अपना जीवन शुरू करेंगे। अगली सुबह वे एक कुल्हाड़ी और एक टोकरी उठाती है और जंगल में जाती है। अनामिका लकड़ी काटने लगती है और शारदा पौधों से फल चुनने लगती है। अनामिका लकड़ी का ढेर बनाती है, शारदा फलों को भरती है। वे उन्हें अपने सिर पर रख लेती है और उन्हें बेचने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल जाती हैं। उन्हें बेचकर वे पैसे लेकर घर लौट आती हैं। उन पैसों को अपने हाथों में देखकर उन्हें खुशी होती है। वे जंगल से फल और लकड़ी लाने और पैसों के लिए उन्हें बेचने का काम जारी रखती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन वे हमेशा की तरह जंगल में फल और लकड़ी लेने गई। रास्ते में उन्हें 3 घोड़े एक जाल में फंसे हुए और जोर जोर से हिनहिनाते हुए दिखाई दिए। उन्हें फंसा देखकर अनामिका बोली, सासू माँ, वो घोड़े उस जाल में फंस गए हैं। शायद हम उन्हें जाल से बाहर निकालकर। जाल देखो, बहुत बड़ा है। इसे काटने में तो बहुत समय लग जाएगा अनामिका। कोई बात नहीं, मुझे उन्हें देखकर दया आ रही है। मैं उन्हें आजाद करने के बाद ही जाऊंगी। अनामिका शारदा के कहे को अनसुना कर देती है और वो अपनी कुल्हाड़ी से जाल काटने लगती है। वो जाल काटती है और घोड़ों को जाल से बाहर निकाल लेती है। ये करते हुए उन्हें काफी समय लग जाता है। हाँ चलिए सासू माँ, आगे चले। तुमने मेरी सलाह नहीं मानी ना, देखो कितना समय खराब हो गया। वे जंगल में जाती हैं और फल और लकड़ी इकट्ठा करती हैं। तब तक अंधेरा हो जाता है। सासू माँ, आज तो इन्हें बेचना मुश्किल लग रहा है। हम ये कल करेंगे। चलो अपने घर वापस चलते हैं। वे अपने घर वापस जाने लगती हैं। तीनों घोड़े भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब अनामिका, अरे ये क्या, घोड़े हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तुमने उन्हें जाल से बाहर जो निकाला, इसलिए आ रहे हैं पीछे पीछे। तो हम उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। वे घोड़ों को अपनी झोपड़ी ले जाती हैं। अगले दिन सुबह वे फल और लकड़ी बेचने के बारे में सोचती हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और, अरे तुम कौन हो? ये मेरी जगह है। तुमको यहाँ अपनी कुटिया बनाने की अनुमति किसने दी? उसके इस तरह कहने पर अनामिका कहती है, हम कुछ दिनों में अपने घर चले जाएंगे। तब तक मेहरबानी करें और हमें यहाँ रहने दें प्लीज। अनामिका उससे विनती करती है, लेकिन वो मना कर देता है। और कोई रास्ता न होने पर अनामिका लकड़ी का बंडल अपने सिर पर रख लेती है और शारदा अपनी फलों की टोकरी उठा लेती है और दोनों कहीं और जाने लगती हैं। वो 3 घोड़े भी उनका पीछा करते हैं। वे कुछ दूर चले जाते हैं। शारदा अपनी टोकरी नीचे रखती है और उनके साथ हो रही घटनाओं के लिए बुरा महसूस करने लगती है। इस बीच वो 3 घोड़े टोकरी से फल खा जाते हैं। इस पर शारदा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये 3 बदकिस्मत घोड़े हमारे साथ हैं। हम इस स्थिति में हैं। सबसे पहले इन तीनों से पिंड छुड़ाओ। शारदा लकड़ी के ढेर से एक छड़ी निकालती है और घोड़ों पर मारने के लिए बढ़ती है। केवल पीछा ही नहीं कर रहे हो तुम तीनों, हमारे बेचने वाले फल भी चबा गए। हमने अपना सारा पैसा खो दिया। शारदा घोड़ों को मारने की कोशिश करती है,
तभी एक घोड़े के मुंह से पैसे गिरने लगते हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाती हैं कि अरे सासू माँ, ये क्या है? क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, सच है या सपना? सास बहू को हैरान देखकर एक घोड़ा बोला, हाँ, ये सच है जो आप देख रही हैं। हम 3 जादुई घोड़े हैं और आपने हमें रिहा कराया है, तो हम आपका आभार व्यक्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। आप अन्य 2 घोड़ों से जो चाहे मांग सकती हैं। ये दोनों सुनकर बड़ी खुश हो जाती हैं और हम नहीं जानते कि मेरे पति हमें कहाँ खोज रहे हैं। क्या आप कृपया उन्हें ढूंढकर यहाँ ला सकते हैं? तुरंत अन्य 2 घोड़ों में से एक रमेश को उस स्थान पर ले आता है। वे सभी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। तब शारदा अगली इच्छा कहती है, और रहने के लिए हमें एक घर भी तो दे दो। फिर तीसरा घोड़ा उन्हें एक बड़ा सा घर भेंट में देता है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। 3 जादुई घोड़े वहाँ से गायब हो गए। 3 जादुई घोड़ों से प्राप्त वरदान के साथ शारदा, रमेश और अनामिका ने एक नया और सुखी जीवन शुरू किया। शारदा आंगन में झाड़ू से पानी डाल रही थी। तभी अनामिका वहाँ पर एक गाय लेकर आती है। ये देखकर शारदा उससे कहती है, अरे तू मायके गई थी या किसी गाय के तबेले में? ये गाय कहाँ से लेकर आ गई? शारदा की बातें सुनकर अनामिका कहती है, सासू माँ, मेरे मामा जी के यहाँ बहुत सारी गायें हैं। उन्होंने मुझे ये भेंट में दी है, क्योंकि वो हमारी शादी पर नहीं आए थे ना, इसीलिए ये गिफ्ट है। चलो अच्छा है, गाय माता घर तो आई, इस बहाने बच्चों को ताजा दूध तो मिलेगा। अनामिका भी शारदा की बातों पे हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और हम भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर खा सकते हैं। उनकी बातों के साथ साथ रमेश भी कहने लगता है, इसका दूध निकालकर मैं बेच आया करूँगा, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। रमेश की बातें सुनकर शारदा उस पे भड़क जाती है और कहने लगती है, अरे पहले तू अपने दुकान पर ध्यान दिया कर, उसका तो कोई माल बिकता ही नहीं, चला है दूध बेचने। शारदा की बातें सुनकर अनामिका को उसके मामा की कही हुई एक बात याद आती है और वो कहने लगती है, सासू माँ, वैसे भी मेरे मामा ने कहा था, इसका दूध बेचना मत, भले ही दान कर देना। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है। फिर वो कहती है, ये तो अजीब बात कह दी तेरे मामा ने। चलो ठीक है, हम भी तेरे मामा की बात मान ही लेते हैं और पड़ोसियों को दान ही कर दिया करेंगे दूध। दूसरे दिन सवेरे अनामिका गाय का दूध निकालती है, अपने पड़ोसियों को दान कर देती है और कुछ दूध एक बर्तन में घर के अंदर रख देती है। जब शारदा उस बर्तन को दोपहर में खोल के देखती है तो चौंक जाती है। बर्तन में ढेर सारे पैसे थे। ये देखकर शारदा कहती है, अरे बहू, इस बर्तन में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? शारदा की बातें सुन के अनामिका को भी कुछ समझ में नहीं आता। तब वो कहती है, मुझे नहीं पता माँ जी, इसमें तो मैंने दूध रखा था। अनामिका को पता ना होने की वजह से शारदा का पूरा शक रमेश पे जाता है और वो कहती है, मुझे लगता है रमेश का दुकान कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है। अभी लेती हूँ उसकी खबर। जब शारदा और अनामिका ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी कुमारी और रमेश भी वहाँ आते हैं। रमेश कहने लगता है, अनामिका, तुमने जो मुझे बोतल में दूध दिया था, उस बोतल में तो सोने की अशर्फियां आ गई हैं। रमेश की बातें सुन के अनामिका बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है और वो कहने लगती है, अरे ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। सभी की बातें सुन के शारदा कहती है, लगता है ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है, जादुई गाय है। शारदा की बातें सुन के अनामिका को भी एहसास होता है, शायद इसीलिए मामा जी ने भी कहा था कि इसकी देखभाल ठीक से करना और इसे खुद ही खिलाना, किसी और के हाथ से कुछ खाने मत देना। अनामिका की ऐसी बातें सुन के
शारदा सभी को एहतियात बरतने के लिए कहती है। हाँ, तो सब ध्यान से सुन लो, इसे अनामिका के अलावा कोई कुछ खिलाएगा नहीं और किसी को घर में इसके आसपास आने मत देना। दूसरे दिन सरला शारदा से मिलने के लिए आती है और आकर कहने लगती है, अरे शारदा बहन, मैंने सुना है रमेश नई कार लेने वाला है। लगता है तुम्हारे पास काफी पैसे आ रहे हैं। क्या भाव से बेचती हो ये गाय का दूध? सरला की ऐसी बातें सुनकर शारदा कहती है, हम दूध बेचते नहीं, हम तो दूध दान करते हैं, तभी हमारे घर में बरकत है। शारदा की बातें सुन के सरला उसे एक परिकल्पना देते हुए कहती है, दान करने से कभी कोई बरकत नहीं होती है। मैं कहती हूँ तुझे दूध बड़ी कंपनियों को बेच के देखना चाहिए, फिर बहुत पैसे आएंगे। हम तो दान करने में ही अपना भला समझते हैं, बेचने में नहीं। और तुझे तो वैसे में भी फ्री में ही लेने की आदत है। बता, आज कितना लीटर दूध लेकर जाएगी? शारदा की ऐसी बातें सुनकर सरला शर्माते हुए कहती है, ये तो तुमने खूब पहचाना है शारदा, फिर दे ही दो आज भी 1 लीटर दूध। शारदा उसे एक बोतल में दूध देने लगती है। उधर कुमारी अपने वाटर बॉटल से सोने के सिक्के निकालकर गिन रही थी। उसे सोने के सिक्के गिनते हुए सरला देख लेती है और मन ही मन कहने लगती है, हो ना हो इनके गाय का कोई किस्सा जरूर है जो ये मुझसे छुपा रही है। आज रात इनका ये राज मैं खोल के ही रहूंगी। हाँ। रात को सरला आंगन में गाय के पास आकर उसका दूध निकालती है और ले जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सरला फिर शारदा से मिलने आती है और कहने लगती है, अरे शारदा, मुझे लगा तुम्हारी ये गाय कोई जादुई या चमत्कारी गाय है। कल मैं जो दूध ले गई थी वो मैं एक मंदिर में दान करके आई, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। सरला की बातें सुनकर शारदा उसे समझाते हुए कहती है, फायदा आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन वो दूध मैंने तुझे दिया था ना, दान को कभी दान किया नहीं जाता। शारदा की बातें सुनकर सरला कहती है, तो ये ले पैसे और आज के लिए मुझे 2 लीटर दूध दे दे। अरे मैंने तुझे कहा ना, हम दूध नहीं बेचते। ठीक है, तो दान ही दे दे। शारदा उसे दूध लाकर देती है और सरला जाते वक्त शारदा की टेबल पर पैसे रखकर चली जाती है। जब शारदा बर्तन में देखती है तो दूध वैसे का वैसा ही था। ये देखकर शारदा आश्चर्य होकर कहती है, अरे बहू, आज तो दूध वैसे का वैसा ही है। आज तो हमें कोई सोने के सिक्के नहीं मिले, ना कोई पैसे। अरे कहीं रमेश ने दुकान में दूध बेचना तो शुरू नहीं कर दिया? शारदा की बातें सुन के अनामिका भी बहुत आश्चर्य होती है और कहती है, नहीं माँ जी, उन्होंने तो कहा कि सिर्फ ये दूध मैं ही निकाल कर लाऊंगी और मैं ही दान करूंगी, बाकी कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अनामिका की बातें सुन के शारदा घबराते हुए कहती है, तो ये गड़बड़ हुई। जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी शारदा की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर जाती है। ये देखकर शारदा कहती है, अरे सरला के पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें देखकर अनामिका को सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाती है और वो कहती है, लगता है माँ जी, सरला मौसी को सब पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये पैसे रख दिया है और दूध लेकर गई है। ये सुनकर शारदा हाय तौबा करने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया? इतना अच्छा पैसा और सोना आ रहा था, ये कमबख्त सरला की नजर हमको फिर से लग गई। शारदा को शांत करते हुए अनामिका एक सुझाव देती है, कोई बात नहीं माँ जी, अब हम इस गाय के दूध की मिठाइयाँ बनाकर बेचेंगे, फिर पैसे आने लगेंगे। मेहनत का पैसा सबसे अनमोल पैसा होता है। अनामिका की इस अच्छी सोच पर सहमति जताते हुए शारदा कहती है, ये तो तुमने 100% की बात की है। मेहनत का पैसा ही असली पैसा होता है। इस बात पर दोनों मुस्कुराती है और गाय के पास चली जाती है।